إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم अल्लाह तबारक व तआला अहकामुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद नबियों के इमाम बागबानों के सरदार नबी आखिर ज़मां जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अनगिनत तादाद बेशुमार दरूद व सलाम जमात की तरफ से जो मुझे मज़मून दिया गया है वो आपसे बात फरमा चुके हैं। तारीख हदीस के ज़िमन में तीन चीजें मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। पहली बात तारीख, दूसरी बात कदामत और तीसरी बात हक़ानियत। मर्ज हदीस क्या है? सल्फ़ सालिहीन, सहाबा किराम, ताबईन, अत्बाउ ताबईन, आइमा मुहद्दिसीन के रास्ते पर चलते हुए वही इलाही कुरान और हदीस की सच्चे दिल से ताबेदारी करें। इसमें इम्तियाज़ात अल्लाह की तौहीद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर तस्दीक करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी आखिरी है और आपकी बात भी आखिरी है।
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में यह अकीदा कि सब के सब आदिल हैं और सब के सब जन्नती हैं। कुल वअदल्लाहु व रसूलुहु। अहले बैत के साथ तमस्सुक, आपकी अज़वाज से मोहब्बत कि वो उम्मत की माएं, आपकी बेटियों से मोहब्बत, आपके दामाद उनसे मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और नवासियों से मोहब्बत, जिसकी असास और बुनियाद अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत, और फिर उन अफराद के साथ मोहब्बत करना जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ, सहाबा किराम के साथ, अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वाले, जिसको अल्लाह ने अपनी किताब में सबील मोमिनीन कहा, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गयरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसa'at मसीरा। और इसी रास्ते पर जो चलने वाले उन्हीं के लिए कामयाब नहीं। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हज़रात, जितना दीन इस्लाम पुराना है उतना ही मस्तक हदीस पुराना है। मस्तक हदीस की दावत वही इलाही है, कुरान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इसके सिवा कुछ नहीं। और अल्लाह ने यही सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया। आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा किया, उनको खुद सिखाया। वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा, अल्लाह के नबी इंसानों के बाप है, जब जमीन पर उतारा। अब सवाल ये है कि अल्लाह ने उनको अपने सलीम के मुताबिक चलने का हुक्म दिया, तजुर्बात की रोशनी में जिंदगी इख्तियार करने का हुक्म दिया। इज्तिहाद, इस्तिंबात, फिक्र और बसीरत, इसकी बुनियाद पर जिंदगी बसर करने का हुक्म दिया। कुरान मजीद कहता है अल्लाह ने उनको जो पहला हुक्म दिया, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आपने आसमानी रुश्तों हिदायत की पैरवी करनी है। और ये नुक्ता, यही मनहज अहले हदीस की असास और बुनियाद, दीन मान अंदर अल्लाह, उसकी पैरवी और उसके सिवा वला तत्तबियू मिन दूनी औलिया, किसी और की कतई तौर पर किसी भी किस्म की कोई पैरवी। और अल्लाह ने ये दीन सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम पर ही दिया। आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह की सुन्नत तब्दील हो गई। अल्लाह की सुन्नत तब्दील नहीं होती। कुरान मजीद शरअ लकुम मिन अद-दीन मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला
ईसा अलैहिस्सलाम। क्या जो मैंने इब्तिदा में अल्लाह का पैगाम अपने नबी के जरिया अपने बंदों के नाम फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिल मुस्तक़ीम। आप वही को मजबूती से थाम फस्तमसिक तमस्सुक बिल वही और वही की दो सूरतें हैं। एक अल्लाह का कुरान है और दूसरी चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और अल्लाह ने इसी के तवज्जुह और इताअत पर अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि बेशक आप सीधे रास्ते पर। ये आयत हमें बता रही है कि वही शख्स और वही जमात सीधे रास्ते पर है कि जो वही के साथ तवज्जुह है। यहाँ मैं दायरे में गौर और फिक्र देना चाहता हूँ अपने उन अखवान को, भाइयों को जो वही इलाही को छोड़कर जमीनी बने हुए मज़ाहिब और उलमा के अक़वाल और इज्तिहादात जिनको आज शरीयत का दर्जा दिया गया है उसके साथ तवज्जुह करते हैं। अपने मनज के तारुफ के बाद दूसरी चीज हम पर इतराज़ात है। कोई गैर मुसल्लिम कहता है, कोई ला मज़हब कहता है, कोई अंग्रेज के दौर की पैदावार कहता है, कोई कहता है 1888 में लफ्ज़ अहले हदीस अंग्रेजों से आजाद करवाया। उससे पहले पूरी रुए जमीन पर लफ्ज़ अहले हदीस के साथ किसी मजहबी गिरोह का वजूद नहीं। और कोई कहता है कि अहले हदीस सिर्फ मुहद्दिसीन के लिए बोला जाता है। दलाइल बराहीन के साथ हम इन इतराज़ात का जायजा आपके गोशगुजार करते हैं। पहली चीज कि क्या लफ्ज़ अहले हदीस के साथ किसी मजहबी गिरोह का दुनिया में कोई वजूद नहीं था। अगर तो ये बात साबित हो जाए कि लफ्ज़ अहले हदीस के साथ दुनिया में किसी मजहबी गिरोह का वजूद नहीं था तो शायद हमारे मुखालिफीन के लिए कोई बात बन जाए। लेकिन हकीकत ये कि जिस तरह दिन होने में कोई शक नहीं, अल्लाह के वजूद होने में कोई शक नहीं, रसूल के हक होने में कोई शक नहीं, जन्नत और जहन्नम के हक होने में शक नहीं, कुरान भी हक है, हदीस भी हक है। अल्लाह की कसम इसी तरह लफ्ज़ अहले हदीस के साथ आइमा मुहद्दिसीन का अपने आप को और उनके अतबा का अपने आप को लफ्ज़ अहले हदीस के साथ मुत्तसिल करना ये भी हक है। सूरह जुमा में एक आयत उतरी वआखरीन मिनहुम लम्मा यलक़ू बिही वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। कुछ और है अभी मिले नहीं, कुछ और मिले नहीं। कौन है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम में शामिल, अहले ईमान में शामिल, अहले जन्नत में शामिल है, लेकिन मिले नहीं। सही बुखारी किताब तफसीर में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस किला को खोलकर बयान करते हैं।
सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है, मिले भी नहीं है और जमात में शामिल, कैसी अजीब बात, मिले भी नहीं और जमात में भी शामिल, कौन है ऐसे लोग? आपने सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु ताला के कंधे पर हाथ रखा और मैं वो फारसी लव कान ईमान मुअल्लक़न बिसुरैया, ईमान अगर सुरैया तारे की बुलंदी पर भी हो तो वो वहां से भी जाकर उसे हासिल कर। सवाल है कि वो कौन से फारसी हैं कि जिन्होंने अपनी जुहूद के साथ ईमान को पाया, सिर्फ पाया ही नहीं बल्कि उसे उम्मत तक फैलाया। आपने इस आयत पर गौर करेंगे तो अल्लाह की कसम आपको ईमान की हलावत मिठास अपने सीने में नसीब होगी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फारसी है, इमाम मुस्लिम फारसी है, अबू दाऊद सिजिस्तानी है, तिरमिज़ी फारसी है, नसाई फारसी है, इब्ने माजा फारसी है, इब्ने हिब्बान फारसी है और इब्ने खुज़ैमा भी फारसी है। तो ये वो फारसी कि जिनके बारे में रब ने कहा वाखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिही, मिले भी नहीं और पैगंबर की जमात में भी शामिल। वाखरीन मिनहुम, अब इनकी बात करता हूं, एतराज कर देना तो आसान है कि लफ्ज़ अहले हदीस के साथ दुनिया में किसी मज़हबी जमात का वजूद नहीं। जामे तिरमिज़ी में हदीस है किताब फिक्र, और जामे तिरमिज़ी के दो नुस्खे, एक हिंदी नुस्खा है, एक अरबी नुस्खा, तोहफ़तुल अहवज़ी वाला और आरिज़तुल अहवज़ी वाला, जो अरबी नुस्खा है आरिज़तुल अहवज़ी वाला, वहां से एक हदीस बना इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो कमेंट्री है वो आपके मुस्कुरात करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत एक उम्मत में से हमेशा हक पर जिसकी मुख्तलिफ सिफात होती है, मंसूरीन है, ज़ाहिरीन। इस हदीस को नकल करने के बाद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सअलतु मुहम्मद इब्न इस्माईल अल-बुखारी, कि मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, मन हो ये नबी की जमात कौन सी जमात? इमाम तिरमिज़ी शागिर्द है और इमाम बुखारी मुहम्मद बिन इस्माईल रहमतुल्लाह उनसे सवाल कर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जवाब क्या देते हैं? फरमाते हैं हुम अहलुल हदीस, ये नबी की जो जमात है ये है हदीस। सिर्फ इमाम तिरमिज़ी नहीं, इमाम बुखारी नहीं, बल्कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 94 मरतबा जमात अहले हदीस का जामे तिरमिज़ी में जिक्र किया। कितनी मरतबा? 94। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह मुक़द्दमा मुस्लिम में 2 मरतबा जिक्र किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं
इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हम अहलुल हदीस, नबी की जमात अहले हदीस जमात। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, अबू दाऊद सिजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, नसाई रहमतुल्लाह अलैह और भी सियों मुहद्दिसीन पैगंबर की जमात अहले हदीस को करार देते हैं। अब जब अपने हवाले पेश करते हैं तो हमारे भाई क्या शगुफा छोड़ते हैं, कहते हैं वो तो मुहद्दिसीन थे, आप तो मुहद्दिसीन नहीं हो, वो तो अहले फन थे, उनको असनाद आती थी, इल्म हदीस के माहिर थे, उसूल हदीस के माहिर थे, फन हदीस के माहिर थे। तुम्हारा शेख हदीस भी अहले हदीस है, मुक्तदी भी अहले हदीस है, रेडी लगाने वाला भी अहले हदीस है, काम करने वाला भी अहले हदीस है, फैक्ट्री का मालिक भी अहले हदीस है, फैक्ट्री में काम करने वाला वो भी अहले हदीस है। अब ये इतराज बनाया है, मुहद्दिसीन से पूछ लेते हैं कि क्या अहले हदीस से मुराद सिर्फ मुहद्दिसीन है, कोई और नहीं? अखलाक रावी व आदाब सामी, खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, अरबी में मजबूत 2 जिल्द, पहली जिल्द सवा नंबर 17 फरमाते हैं कुल्लु मन यस्तामिल हदीस फहुवा अहलुल हदीस, हर वो शख्स के जिसके अकीदा और अमल की बुनियाद नबी की हदीस है वो अहले हदीस है। तीसरा एतराज, जब हमने साबित कर दिया कि लफ्ज़ अहले हदीस का वजूद आयत मुहद्दिसीन में है और वो फख्र करते थे अपने आप को अहले हदीस कहलवाने में, और आयत मुहद्दिसीन बड़े मुहताब थे, वो किसी भी चीज को इख्तियार करने से पहले सोचते थे कि ये दीन में जायज है, अगर जायज है इख्तियार करते, अगर जायज ना होता उसके करीब भी न जाते। उनके दलाइल क्या थे? कुरान की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की हदीस है। अब कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इसके लिए एक लफ्ज मुश्तरक है हदीस, किताब की तरफ निस्बत करना, ये अल्लाह की भी सुन्नत है, रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है। या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम, कुरान वजीर का दूसरा मुद्दा, वलियकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाह, अहले किताब अहले इंजील। इसी तरह मशहूर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कहा या अहलुल कुरान, तो किताब की तरफ निस्बत करना अल्लाह की भी सुन्नत है, उसके रसूल की भी सुन्नत है, और मुहद्दिसीन ने इसी सुन्नत को इख्तियार करते हुए अपने आप को अहले हदीस कहा, लिखा और इस पर इफ्तिखार किया। तीसरा इतिराज क्या है कि वो अहले हदीस और आप अहले हदीस और। पहला तो इतिराज था कि लफ्ज़ अहले हदीस के साथ दुनिया में किसी मजहबी गिरोह का वजूद ही नहीं,
जब हमने साबित कर दिया। दूसरा इतराज कि वो तो मुहद्दिस है, तुम तो आमी हो। हमने साबित किया मुहद्दिसीन से, आलिम हो, आमी हो, खतीब हो, सामे हो, मालिक हो, मजदूर हो, जिसका अकीदा अमल पैगंबर की हदीस है वह हदीस है। तीसरा इतराज, कहते ठीक है, मान लेते कि वो अहले हदीस थे, मुहद्दिस भी थे, आमी भी थे, इमाम भी थे, मुफ्ती भी थे, सब अहले हदीस मान लेते। लेकिन वो अहले हदीस और तुम अहले हदीस हो। तुम अंग्रेजों के दौर में जाहिर होने वाला एक नौमौलूद फिरका और वो कदीम कुरान, बल्कि यहां पर मैं ये बात भी अर्ज करना चाहता हूं कि ये चार मजहब हक का नारा लगाते हैं, चारों हक तो एक, चारों हक, चारों को हक अगर मानते हो तो आओ। इमाम शाफी भी अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, इमाम अहमद भी कहते हैं, तुम क्यों नहीं कहते? बल्कि मजाक करते हैं। सही अहले हदीस है या ज़ईफ़ अहले हदीस है, मुरसल अहले हदीस है या मुनक़ती अहले हदीस है। तो ये मजाक हम पर नहीं, ये मजाक आइम्मा मुहद्दिसीन पर है, जो इस उम्मत के अमीन शरीयत के मुहाफिज हैं और जिनको रब ने वो आखरीन मिनहुम लम्मा यल्क़ू बिहिम। अब इस एतराज का जायजा लेते हैं कि वो हदीस और अल्लाह जिस तरह इमाम मुहद्दिसीन हदीस पर किताबें लिखी, आमाल पर किताबें लिखी, मुसन्नफ, मुस्नद, जामे, सुनन, अज्जा, इसी तरह आलिमा मुहद्दिसीन ने अकीदे पर भी किताबें लिखी। पंजाब में लाहौर के करीब एक इलाका है कोट राधा कृष्ण, वहां पर मेरी गुफ्तगू हुई। मौजू क्या था कि अहले हदीस फिरका जदीदा है और हम जो है हनफी, ये पुराना फिरका है, शुरू से चले आए। सारा इलाका उनका था, हमारी तादाद थोड़ी थी। मैंने फरीक मुखालिफ को मुखातिब किया और कहा, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अंग्रेज का दौर पहले का है या सियासता पहले? इमाम खलीफा पहले क्या है या मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले? इन दोनों में से कौन किसका उम्मती है और कौन किसका करना पड़ता था? मेरी बातों का जवाब दे दिए। कहते अपने आप को पुराना साबित है। मैंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत के 73 करोड़, उनमें से एक फिरका नाज़िला अल जमा, वही कदीम है, वही मंसूर है, वही जाहिर है। आए
कदीम कौन है, जदीद कौन है, कौन है या पुराना? हमारे जो हदीस मानिए यस दो तीन मसलों पर गुफ्तगू करते तकरीर पर, रफ़्ल यदैन पर, सीने पर हाथ बांधने पर, इमाम के पीछे ऊंची आमीन पर, फातिहा पढ़ने पर, तरावी पर। सबब क्या है कि इन मसाइल को, सुन्नत को गैर अहले हदीस कबूल करने के लिए तैयार नहीं, मजाक करते हैं। इन मसाइल की अदाई के साथ साथ यहाँ पर जो नौजवान बैठे हैं, आपके लिए इस अमल को भी जानना जरूरी है। तारीख अहले हदीस सुनने आए हैं, अहले हदीस की कलामत को, हक़ानियत को जानना है। तो मुहद्दिसीन ने अकीदे पर किताबें लिखी, किताबुल अस्ल हाफिज़ इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह, किताबुस सुन्नह इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह, किताबुस सुन्नह अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह, किताबुस सुन्नह खल्लाल रहमहुल्लाह, किताबुत तौहीद इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह, किताबुत तौहीद इब्न मंदा रहमतुल्लाह अलैह, किताबुत तौहीद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, किताबुल ईमान इब्न मंदा रहमतुल्लाह अलैह, किताबुल अल जामिया दारमी रहमतुल्लाह अलैह, किताबुल ईमाना अबू हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह, अशरिया आजूरी रहमतुल्लाह अलैह, किताबुल अस्माए व सिफात इमाम बहकी रहमतुल्लाह, किताबुल उलूम ज़ावी रहमतुल्लाह अलैह, इस्बात व सिफातुल उलूम मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह, अक़ीदा तहाविया इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह, शरह अक़ीदा तहाविया इब्न अबिल इज़्ज़ हनफी रहमहुल्लाह। इन सारी किताबों को जमा कर, जाफरी भी आए, हनफी भी आए, मालिकी भी आए, शाफी भी आए, हम्बली भी आए, अल्लाह की कसम है सब के सब फेल है। पास होने वाले अगर कोई जवान है तो सिर्फ इन किताबों के मुताबिक अगर अकीदे किसी के हैं तो सिर्फ हमारे हैं और किसी के नहीं। जिन मसाइल को फरोई मसाइल कहकर डिग्रेड किया जाता है, रब्बुल इज़्ज़त क्या कहते हैं? कहते हैं ये मक्खियों उड़ाते हैं, शरीर घोड़ों की दुम्बों की तरह, पहले हुआ फिर मंसूख हो गया। ये गैर मुक़ल्लिद लामज़हब हावी जो है मंसूख हदीसों पर अमल की दावत देकर उम्मत को भागते, औरतों वाली नमाज पढ़ते, हाथ सीने पर, इमाम के पीछे फातिहा पढ़े, कहते हैं इनके मुंह में मक्खी गोबर आग, ऊंची आमीन गए तो आमीन गिर जाते, कहते हैं आमीन भी शब्द है, ये शरारत। आज तरावी पढ़े तो कहते हैं ये भी अंग्रेजों के दौर की है, जो चाहे उसने करिश्मा साज। हज़रात मस्त कहने हदीस की तारीफ और कदामत, खुदा की कसम एक बाल का 1000वां हिस्सा भी दूरी नहीं है। जो अकीदा, जो अमल रसूलुल्लाह का था, सहाबा
अपनी किताबों में इस सुन्नत की अहमियत को उजागर करने के लिए मुहद्दिसीन ने बड़ा शरफ से लिखा। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, नववी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न मुलक्कन रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन आप ततब्बुर करें, तुमने दुनिया के किसी इमाम और मुहद्दिस ने रफ़ा यदैन की मनसूखियत पर कोई किताब नहीं लिखी। क्या ये मुहद्दिसीन का फर्ज उस पर अमल करना, उस पर अमल की दावत देना, ये मंसूख हदीस पर अमल की दावत है? क्या इसको शरारत से ताबीर करें? हज़रात सीने पर हाथ बांधने का मतलब हम भी अमल करते हैं, हनफी हज़रात भी अमल करते हैं या नहीं करते? वो भी करते हैं। मेरा एक मुनाज़ा हुआ है, सीने पर हाथ बांधे, जब गुफ्तगू शुरू हुई तो मैंने तरीके मुखालिफ से कहा, सीने पर हाथ बांधने पर दलील पेश करो। मुझे कहने लगा, हाफिज साहब आपको गलती लग गई है, दलील आपने पेश कर दी है, आप सीने पर हाथ बांधते हैं। मैंने कहा भाई हम भी बांधते हैं, आप भी बांधते हैं। कहते नहीं हमको नहीं बांधते, हम तो नाक के नीचे बांधते हैं। जो मेरा पैदाइशी मोहल्ला है, बाप तो कह रहे हैं जिसकी मसाली बस औकात 10 के लिए कोई आता है तो मेरे से मेरे शरीफ छोड़ कर जाता है। एक शख्स आया, उसने कहा ये गैर मुखलिफ मौलवी जो है अल्लाह के सामने तकब्बुर करते रहो, अगर का खड़े होते ऐसे, ये तरीका आज ही करनी चाहिए। नाक के नीचे यूं हाथ बांधो। और साथ ये भी फरमाया कि नाक के नीचे हाथ बांधने के बड़े फायदे हैं। भाई क्या फायदा है? कहते हैं धोती जो है हाथ अगर इधर होगी तो धोती बच जाएगी, बोल जा रीढ़ी होगी। और अगर हाथ इधर हो तो हनफी की इज्जत तो बच जाएगी। हाथ किधर है? गैर मुकल्लिद के इधर है, गैर मुकल्लिद की इज्जत नहीं बचेगी। धोती खुल गई, हम तो यूं थाम लेंगे, और अगर हाथ इधर हुए तो थमेगी नहीं। क्या नुकता है? माशा दाद नहीं चाहिए। हमारी मस्जिद का एक नमाज़ी इत्तेफाक से उसने जमात रही, उसने कहा चले आज इधर पढ़ लेते। उसने जब बात सुनी, कहला मौलवी साहब औरतें हाथ किधर बांधेगी? उसने कहा औरतें हाथ सीने पर बांधेगी। हनफी औरतें हाथ सीने पर बांधती, मर्द उसने कहा मर्द नाक के नीचे। बाकी बात है, बाकी बात है। अब कहने लगा मौलवी साहब कभी आप पिंडी भट्टियां या सरगोदा शहर में गए? फरमाने लगे हाँ, जमात के साथ कई दफा तशकील हुई। उसने सवाल किया कि जनाब पिंडी भट्टियां और सरगोदा की जो औरतें वो हाथ किधर बांधेंगी? कहते वो भी सीने पर। क्या लगा मौलवी साहब वहां की औरतें तो धोती पहनती है, तो वहां की औरतों की इज्जत जो है वो नहीं बचाती। ऐसी भद्दी बातें करके अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत का मजाक बनाना, कि यार
ईमान का वजीरा नहीं। इस्तेदलाल हम पेश करते हैं। सही बुखारी में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। अबू लुलु फिरोज मजूसी आया, उसने पेट पे 11 दफा खंजर डाला। कितनी दफा? 11 खंजर डाल। अब बात सीधी है, अगर आप नाव के नीचे होते खंजर सीने पर होता, ऊपर होता। हाथ ऊपर थे तभी खंजर नीचे। अब मेरा मसला हुआ, मैंने कहा हदीस तुमने पेश कर दी, ऐसा नहीं, हदीस आप पेश करें। मैंने कहा भाई तेरा भी अमल है तुम्हारा भी अमल है। कहता है हमारा तो अमल नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी शरीयत का अमल है, अब शरीयत का भाई औरतों की जो तादाद है मर्दों से ज्यादा है। अहले हदीस के साथ लड़ाई है, सीने पर हाथ बांधने के मसला पर। मैंने कहा लड़ाई करें अपनी वालिदा के साथ, लड़ाई करें अपने साहब के साथ, बीवी के साथ, हमारे साथ क्यों करते? आपकी मर्दत ने सीने पर बांध दिए, आपकी सौजा मुतबा भी हाथ सीने पर बांध, और हम बेदुकाम नहीं कि दीन और मजहब के नाम पर औरतों की तौहीन करना शुरू कर दे। तुम्हारी माएं बहनें हमारी भी माएं बहनें, लेकिन मसले को समझो। मैंने कहा दलील पेश करना तुम्हारा काम है और मर्दों का जिक्र निकाल कर दिखाना हमारा काम है। मैं मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, वहां एक इराकी शिया से मुलाकात हुई। यहाँ के दुआ कि ये जो मजहब के नाम पर अभियान मुल्क पाकिस्तान में फिरकावारियत फैला रहे और मासूम जानों का कत्ल हो रहा है, अहले हदीस इससे बिल्कुल बरी। कभी तौर पर ये मुहद्दिसीन का प्रश्न है। मैंने उससे सवाल किया नमाज में हाथ क्यों छोड़ दो? कहने लगा कि फितरत। बस कैसे फितरत? बच्चा जब पैदा होता है तो उसके हाथ खुले होते हैं। फितरत अल्लाह की लतीफत इतना सारी है। मैंने उसे कहा अगर ये तुम्हारी दलील है कि बच्चा जब पैदा होता है हाथ खुले, तो जनाब लिबास भी उतार दे, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है बदन पर लिबास भी नहीं होती। लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो कि शिया औरतें वो हाथ बांधती, जब भी उनसे बात हो तो उसे कहें कि अपनी औरतों के हाथ बांधने की दलील पेश करना आपका काम है और मर्दों का जिक्र दिखाना हमारा। पूछिए आमीन का मसला। आमीन इल्जाम को हमारे भाई आमीन बिशक कहते हैं, शराअत वाली आमीन, वनऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन इमाम बुखारी ने, इमाम नबवी ने, इमाम नसाई ने, इमाम इब्न माजा ने, इमाम इब्न हिब्बान ने, इमाम इब्न खुज़ैमा ने ऊंची आमीन का नाम बंद। दुनिया के किसी मुहद्दिस ने आहिस्ता आमीन का नाम नहीं दिया। हज़रात इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने का
कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना ये फर्ज है। और ये बात बेशुमार हनफी उलमा की तस्दीक कर चुके। शाह वलीउल्लाह मौलाना अब्दुल हई थी, मौलाना रशीद अहमद गंगोई तारीफात रशीदिया लिखते हैं कि सहाबा किराम नबी पाक के पीछे फातिहा पढ़ते थे। तकरीर तिरमिज़ी हुसैन मकबरी लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अक्सरियत नबी पाक के पीछे फातिहा पढ़ते थे। हमारे साथ लड़ाई हुई, हम पर फतवे अपने अकाबी से लड़ाई क्यों नहीं, उन पर फतवे क्यों नहीं कि रब्बुल लदैन के अमल के बारे में अहमद शाह काश्मीरी लिखते एक हरफ भी मंसूख थे। कराची के आलिम तकी उस्मानी साहब, उनके वालिद मुफ्ती शफी साहब, हमारे गुजरात से किताब छपी है हयात बका। शागिर्द कहता है मैंने मुफ्ती साहब को नमाज में रुकू वाला रफ़े-ए-दैन करते देखा। मैंने सवाल किया कि मुफ्ती साहब आप रफ़े-ए-दैन क्यों कर रहे हैं? मुफ्ती शफी साहब जवाब देते हैं कि अल्लाह ने अगर क़यामत के दिन पूछ लिया कि पैगंबर की सुन्नत को क्यों छोड़ा है तो मैं जवाब नहीं दे सकता। तरावी का मसला इख्तिलाफ सुन्नत का है, जवाज अपने जवाज का नहीं है। हमारे भाई कहते हैं 20 सुन्नत, हम कहते हैं 8 सुन्नत। आइए मुहद्दिसीन ने सैयद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में 11 रकात पढ़ते थे। खुतबा क्या रमजान, क़यामुल लैल और तरावीह के किताब कायम किए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। और ये वो बुखारी है कि जिसके बारे में हनफियों का ये अकीदा है कि ये सही बुखारी हमारे हनफी आलिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हालत आलम में बेदारी में इस बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब सलाती तरावीह कायम किया। हज़रात जब हमने ये साबित कर दिया कि हमारे अकायद और हमारे मसाइल वही अकायद और मसाइल है जो मुहद्दिसीन के अकायद मसाइल। तो अब एक और इतराज कर दिया। पहला इतराज तो था कि लफ्ज़ हदीस के साथ मज़हबी ग्रोह का वजूद नहीं। दूसरा इतराज था कि इससे मुराद मुहद्दिसीन है। तीसरा इतराज था कि वो और है तुम और। हमने साबित किया कि जो उनका अकीदा अमल है, जो उनका मनहज है, जो उनका फाहम है, वही मनहज अहले हदीस है और कुछ। अब एक और इतराज कहते हैं ठीक मानते लेकिन बड़े सलीम पाक में तो तुम्हारा वजूद नहीं था। ये अजमेरी बात बदन वाले, सेवन वाले, ये हमारे औलिया हैं। हमारी यहाँ पर मसाजिद थी, तुम्हारी मसाजिद नहीं। अब अपनी समझ में बड़ा मजबूत एतराज किया। हज़रात
मेरी एक तकरीर है पंजाबी सुनना, गैर नबी सुनाना आते पहले देशों को गाली देते, अंग्रेज के दौर की पैदा। मैं क्या, मैंने कहा इत्तेहाद और इत्तेफाक की दावत करा, और आज कराची में भी इत्तेहाद और इत्तेफाक की दावत है। अल्लाह की कसम, मेरे दिल को देखकर, मेरी वफा को देखकर, बंदा परवर मुंसफी करना खुदा को देखकर, आओ एतराज करना, उंगली रखना तेरा काम है। खुदा की कसम है, जब तक मिंबर से नहीं उतरूंगा, जब तक मस्तक़िल हदीस पर अल्लाह का कुरान ना पढ़ो, नबी का फरमान ना। और आपके जो कायदे अंबिया और आलिम गैब है, हाजिर और नाज़िर है, मुख्तार कुल है, नबी नूर मिन नूरिल्लाह है। अगर आप ना होते, कुल कायनात ना होती, मैंने कहा टक लगाओ इस बात पर, अगर ये 500 कीते ईसाइयों के ना, अल्लाह की कसम है मिंबर पे चढ़ना छोड़ो। जाकर पूछ लो कौन है 10/40 हमारे शहर के करीब नलकान है, जाओ पूछो उनसे। और जो इनके अकीदे वो उनके भी अकीदे। कैसे मुझे का खेल बात कि कोई शख्स ये कहे कि औरत बीमार है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पेट में हाथ फेरा तो वो तंदुरुस्त हो गई। जमीन का कौन सा हिस्सा तुम्हें बला देगा कि जब तक तुम अपने आप को महफूज समझोगे कि वो नबी जो इफ़्फ़त और पाकिज़ामी शर्म और हया का इमाम है, जिसने औरत से कहा था अपना हाथ पीछे कर ले, मैं अल्लाह का नबी हूं और तुझे हाथ नहीं, और कहा पैर पे हाथ फेर के रिफाई शेख ने नबी पाक की कब्र पर सलाम का हाथ निकल आया आपका मुसाफा करने की। उम्मत पर बड़े बड़े हवादिसात आए, फातिमा रो रही है, या अबता मन जन्नतुल फिरदौस माहा। फातिमा को तसल्ली देने के लिए फातिमा के बाबा का हाथ नहीं निकला। सुकूत बगदाद, मलबा जबल और सिफ़ीन, हाथ नहीं निकला। मेरे मदद नहीं निकला था। 1856 में अहमद अल्लाह साहब पैदा हुए। 1864 में दारूद देवबंद बना, नाम अपना सजा हुआ है, अलाटमेंट खुद करवाई है, फतवे हमायत में खुद दिए, तनख्वाहें मुझसे लिए, अपने आप को अंग्रेज का वफादार और नमक हलाल होने पर पकड़ दिया है। और बातें हदीसों को करते हैं कि वो हदीस उठा काला पानी की तारीख को, उठा तारीख के वहाबी को। अल्लाह की कसम है, इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा अगर गर्दनें कटाई है तो मियां नजीर हुसैन मुख्तसर के शागिर्दों ने कटाई है। तख्ते कान को चूम चूम कर शहादत नसीब की। हमने तो वायदा करने की आदत नहीं, झूठ कहने की आदत नहीं, बनावट करने की आदत नहीं। अभी दारू में होता, दारू बरेली नहीं बना था, बरेली जो मजहब का दुनिया में वजूद नहीं था। सैयद फाखर इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह और बरने सगीर में अव्वलियत की बात करने वालों, अगर बरने सगीर में अहले हदीस की अव्वलियत साबित ना कर सका, किसी भी चौक चौराहे में मेरी सजा गोली तुम्हें खोलवा।
तुम्हारे इमाम अभी दुनिया में, तुम्हारा मजहब अभी दुनिया में नहीं आया। बताओ मोहम्मद बिन कासिम और उनके रुफका कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम और उनके रुफका सिर्फ और सिर्फ आल सुन्नह वल जमात आल हदीस थे। अंग्रेज नहीं आया। तरीक़त के बड़े गहरे बातिल जो अपने आप को सलासर अरबा में मंसूब नहीं करता, उसको मुसलमान नहीं समझना चाहता। शाह वलीउल्लाह ने कुरान का तर्जुमा फारसी में किया। मौलवी ने कहा कि इसने रब के राज़ों को खोला है, कत्ल कर दो। बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। आदत ये थी, ज़ैदियत का मियाद ये था। सैयद फाखर इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह नमाज में फैज़ैन सीने पर हाथ ऊंची आमीन मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि लोग बाहर हो शाह साहब के पास ले। अजीब तरीके से नमाज पढ़ता है, बाहर पर ऐसे करते हैं, हाथ की तरफ बांधता है, ऊंची आमीन कहता है। शाह साहब कहते हैं छोड़ दो, क्यों मारा, क्यों खून बहाया है? ऐसे भी सुन्नत, ऐसे भी सुन्नत। लोग छोड़ते चले गए। सैयद फाखर इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह शाह साहब को कहते हैं, शाह साहब अगर पैगंबर की सुन्नत है आप अमल क्यों नहीं करते? शाह साहब को कहते हैं तूने अमल करके मजा ले ली। हमारे पंजाबी में कहते हैं भाई तू अमल करके सवाल दिल ले, तूने अमल करके मजा ले लिया। सैयद फाखर इलाहाबादी ने क्या जवाब दिया? अल्लाह की कसम ये तारीख और कदामत और अकालियत है इसकी। कहते हैं जान जाती है जाए, पर पैगंबर की सुन्नत हाथ से न जाए। और जा मस्त कहने इसका कोई लाना तेरा काम है और तेरे काम की किताबों से उसे साबित करना मेरा। मस्त कहने इसी शहीदी का हमले का